सारी ज़मीन पे रहने वाली सारी इंसानियत को मेरा सलाम है और मेरी दुआ है और मेरी प्रार्थना है उस मालिक से जिसने सब कुछ बनाया, इस सारी कायनात को बनाया, इसके हर ज़र्रे को बनाया। और वो उस वक्त से है जब कुछ नहीं था और उस वक्त तक रहेगा, हमेशा हमेश जब कुछ भी नहीं रहेगा। आज जो दौर चल रहा है, ऐसे दौर इस ज़मीन पे पता नहीं है। ईस्वी के एतबार से अगर देखा जाए तो ये 2022 चल रहा है, यानी 20वीं सदी के ओर जा रहे हैं हम। तो ऐसे 100 साल 20 बार आ चुके हैं। ज़मीन पे हमेशा बदलाव होते रहे हर 100 साल के अंदर। आज जो ये दौर चल रहा है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी लोग मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं। मगर उस मालिक की तरफ अगर हम भागने वाले बन गए, उस परम ताकत की तरफ, उस क्रिएटर की तरफ, उस सस्टेनर की तरफ जिसने हमको बनाया और इस सारी कायनात को बनाया, उसकी ताकत हर ज़र्रे के अंदर महफूज है और उसका पावर हर ज़र्रे में है। हमारा वजूद, हमारा दिल और हमारा दिमाग और हमारी आत्मा, हमारा सोल, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, उसका एक एक ज़र्रा, एक एक कण में जो पावर होती है, जो ताकत होती है, आप उसको बहुत ही मौलिक तौर पे आप देखें, बहुत बुनियादी तौर पे, तो साइंस सिर्फ इतना तक डिफाइन कर पाई कि पूरा बॉडी का जो सिस्टम होता है, उसके अंदर मसल्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उसके नीचे गए अगर तो टिश्यूज़ होते हैं, उस टिश्यूज़ के भी नीचे गए तो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और उससे भी अगर एटॉमिक लेवल पे हम जाके देखें तो पूरा बॉडी जो होता है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का बना होता है और वो सब एटम से बने होते हैं। जो एटॉमिक लेवल पे अगर किसी भी चीज़ को आप डिफ़ाइन करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ दो चीज़ होती है। एक, उसके सेंटर में जो चीज़ मौजूद होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, जो पॉजिटिव चार्ज होती है, जो पूरी तरह स्टेबल होती है। और उसके जो चारों तरफ जो चीज़ उसको राउंड दी एटम, यानी न्यूक्लियस के जो चारों तरफ राउंड करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। पूरा बॉडी को अगर आप एटॉमिक लेवल पर देखें तो हम सिर्फ एटम्स से बने हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड। कभी इलेक्ट्रॉन ने नहीं कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन हूँ और कभी प्रोटॉन ने नहीं कहा कि मैं प्रोटॉन हूँ। उसको साइंस की दुनिया के लोगों ने उसको एक नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन कहा, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ दो चार्ज, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के हम जोड़ हैं। इसी तरह पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ दो एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी लाइट एनर्जी और डार्क एनर्जी, लाइट मैटर एंड डार्क मैटर से बनी हुई है। इस पूरी कायनात में आज जो साइंस की नई डिस्कवरी हो रही है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो डार्क मैटर इसके अंदर ज़्यादा है, बहुत, यानी डार्क मैटर का पावर भी ज़्यादा है। उसी तरह लाइट मैटर यानी वाइट मैटर का भी पावर बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने वजूद को बुनियादी तौर पे अगर देख पाए तो हम सिर्फ दो हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप अपनी ज़िंदगी को, उसके बुनियादी पहलू को समझ गए तो आप उस मालिक को पहचान जाइएगा। जिस मालिक ने हमें बनाया, 1 अरब इंसानों को बनाया नहीं, बल्कि 1 खरब नहीं, बल्कि हज़ारों खरब हमारे जैसे इंसानों को बनाया। उसकी ताकत ही हमारे वजूद में है, हमारे दिल में है और हमारे दिमाग में है। दुनिया के सारे अमीर से अमीर लोग जो इस ज़मीन पे आए और जो आज हैं कल नहीं होंगे, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, दुनिया की जितनी भी ताकत है, सुंदर पिचाई से लेकर जितने ये बड़े बड़े दिमाग के लोग हैं, रघुराम राजन हो, तो दुनिया में जो भी लोग हैं जो 100 साल या 50 साल दुनिया में रूलिंग कर लेते हैं उसके बाद चले जाते हैं। मगर आप एक ऐसी ताकत के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं जो हमेशा से है, हर ज़र्रे में है, पूरी कायनात में है, पूरे यूनिवर्स में है, पूरे वर्ल्ड में है, अगर उसके साथ आप बुनियादी तौर पे टच कर लेते हैं अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी ज़बान से, अपनी आत्मा से, अपने सोल से, और उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो फिर आप हमेशा हमेश जिस तरह वो है वैसे ही आपका वजूद हमेशा हमेश के लिए कायम हो जाएगा। वैसे ही आपका जो सिस्टम है, आपका जो बॉडी है फिजिकल, उसके रोशनी में अगर आप उस दिव्यता के अंदर दाखिल हो गए तो आप हमेशा हमेश के लिए निष्क्रिय नहीं, बल्कि आप अति आकर्षण के उस रूप में रूपांतरित हो सकते हैं, उस रूप में जा सकते हैं
जिसके लिए आज एलोन मस्क पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा ड्रामा हम कहेंगे इसको, साइंस की दुनिया में बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि वो मार्स पे ले जाने के लिए लोगों को कर रहे हैं। मार्स मिशन, उसके लिए बड़ा जेट बनाया जा रहा है। क्या होगा? इलेक्ट्रिक जेट होगा, जिससे लोग अर्थ से मार्स पे जाएंगे। दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं यार। वो कह रहे हैं कि अब मैं मार्स पे लोगों को बसाऊंगा। दुनिया के लोग बसे हुए उजर रहे हैं और आप मार्स पे बसाने के लिए ले जा रहे हैं। यानी आपके अंदर वो पूरी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह दिव्य हो गए तो आप दूसरे ग्रह पे जा सकते हैं, दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं। आपका हार्ट अगर इनलाइट कर गया, आपके सोल की वो पावर पहुंच गई, उस मालिक से जुड़ने के बाद इतना जुड़ना है अपने माउथ, अपने दिल, अपनी आत्मा, अपने परम आत्मा से इतना जुड़ जाना, इतना जुड़ जाना कि हर जर्रे के अंदर उसकी रोशनी आपके अंदर प्रविष्ट कर गई, तो आप पूरी इस कायनात का भ्रमण कर सकते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में आप तैर सकते हैं, आप हवाओं में उड़ सकते हैं, आप पानी पे चल सकते हैं, आप ज़मीन के अंदर यानी इस धरती के अंदर से अंदर जा सकते हैं, आप आसमान में उड़ सकते हैं, और आप हमेशा हमेश के लिए, हमेशा हमेश इनफाइनाइट लाइफ में आप एंटर कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, दुनिया में जो चीज़ हो रहा है, जो भी है, जितने भी आयाम हैं, ये सिर्फ हमारे आँख, हमारे दिल और दिमाग, इसके अंदर जिस वेज में हम जा रहे हैं वो सिर्फ वन वेज है, यानी वन टाइम वेज। कोई डॉक्टर बन रहा है तो सिर्फ वो डॉक्टरी की लाइन का ही नॉलेज उसके पास होगा। कोई अगर इंजीनियर बन रहा है तो सिर्फ इंजीनियरिंग का फील्ड का होगा। एलॉन मस्क अगर 2-4 फील्ड में वो आगे जा रहे हैं, जेट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक जेट बना रहे हैं, स्टार लिंक बना रहे हैं, पूरी दुनिया को कनेक्ट करने जा रहे हैं, नेट के ज़रिए कर रहे हैं। मगर अगर आप उस मालिक के हकीकी की रोशनी में चले गए, उस दिव्यता के अंदर चले गए, उस मालिक की रोशनी को पूरी तरह आपने दिल, दिमाग, पूरी बॉडी में प्रविष्ट कर लिया, तो आप पूरी कायनात को यहाँ से देख सकते हैं, हर जर्रे को देख सकते हैं, इस पूरे यूनिवर्स को महसूस कर सकते हैं। इसके अंदर जो चीज़ भी होगा, आप उस मालिक से मांगेंगे वो मुराद पूरी होगी। आप प्रार्थना करेंगे वो मालिक पूरा करेगा। आप पूरी इंसानियत के लिए मांगेंगे वो पूरी इंसानियत को देगा। आप अपने लिए मांगेंगे वो आपको देगा। वो आप हमेशा हमेश के लिए मांगेंगे वो हमेशा हमेश के लिए देगा। उस मालिक को पहचानिए, उस मालिक की तरफ चलिए। वो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। उसके दूतों को पहचानिए। उसके दूत जितने भी दुनिया में आए, जितने भी बड़े लोग आए हैं इस ज़मीन पर, कोई भी मटेरियलिस्टिक नहीं था। जितने भी लोग थे वो स्पिरिचुअल थे, और स्पिरिचुअल लाइफ ही असल लाइफ है। अपने आप को रूहानी तौर पर, आत्मीय तौर पर, स्पिरिचुअल तौर पर इतना बुलंद कीजिए कि आपसे लोग, आपसे इंसानियत फ़ायदा पाए। आपसे लोग इतने बुलंद हों अपने स्पिरिचुअल तौर पर, अपने आत्मीय तौर पर, कि वो इंसानियत को दे सके। अगर ऐसे लोग दुनिया में पैदा हो गए तो फिर ये मटेरियलिस्टिक का दौर जो दुनिया में फैलाया जा रहा है, आज लोग जो दिल और दिमाग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन सिर्फ भ्रामक, यानी इंसान पूरी तरह से वो उसका दिल और दिमाग अनस्टेबल किया जा रहा है। किसके ज़रिए? पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम, हम जिस जद में आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी नेट का सिस्टम, इंटरनेट का जो जितना भी नेगेटिव इफेक्ट डाला जा रहा है इंसानियत पे, कि इंसानियत अपने हाथों से ही अपने आप को बर्बादी की तरफ धकेल रही है। इसलिए मेरे भाई, मालिक की तरफ चलिए। वो सिर्फ एक मालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है, हमेशा से और हमेशा से रहेगा। उसकी ताकत इतनी इनफाइनाइट है, इतनी इनफाइनाइट है कि वो हमेशा से है और हमेशा। अगर उससे जुड़ गए तो आप भी उस रोशनी के अंदर होइएगा जहाँ सब कुछ मिला है और सब कुछ मिलेगा। हमेशा से मिला है और हमेशा मिलेगा, और सारी इंसानियत उसमें समाई गई, तो सब इंसानियत के लिए वहाँ राह है। मगर अगर आप सिर्फ दुनिया में गर्क हो गए, सिर्फ एक रूट में अगर आप गर्क हो गए, एक चीज़ में, तो सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। हार्ट पीस नहीं मिलेगा। सोल के अंदर वो रोशनी है, सोल के अंदर रोशनी पाना है, सुकून पाना है, इत्मीनान पाना है, रिलैक्स पाना है, सेटिस्फैक्शन पाना है, लविंग चाहना है, मोहब्बत चाहना, यानी जितने भी एहसास करने वाली चीज़ें, वो चीज़ पाना है तो मालिक की तरफ आना होगा। मटेरियल आपको एहसास नहीं दे सकता। सिर्फ चीज़ें अगर आ गई, मगर उस चीज़ के अंदर आप जो भी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ एहसास के लिए होती है। खाना आदमी खरीद सकता है मगर भूख को नहीं खरीद सकता, उसके टेस्ट को नहीं खरीद सकता।
इंसान नींद नींद के लिए बिस्तर अच्छे कर सकता है, मगर नींद के अंदर जो मज़ा है, जो डीप स्लीप है, उसको पाना है तो आपको अंदर में सुकून चाहिए, डीप रिलैक्सेशन चाहिए। अगर आपको पूरी दुनिया के अंदर जो आज इंसानियत है वो किस हालात में जा रही है, ड्रग्स ले रही है, वाइन और शराब पी रही है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, फिर उससे जो उसका बॉडी ख़राब होता है उसके लिए ड्रग्स, फिर दवाइयों का इस्तेमाल, फिर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए जूझ रही है। आज पूरा 7 अरब के अंदर 1 अरब इंसानियत ओल्ड एज होम में पड़ी हुई है, जो पूरी तरह उनका कल्चर भ्रष्ट हो चुका है, पूरा उनका सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हमने दिव्यता को, हमने मालिक की हकीकी को, हमने उस परम ताकत से हम दूर हो गए हैं। उस एक मालिक की तरफ सारी इंसानियत को आ जाना चाहिए। अच्छाइयों को अपनाइए, गुडनेस को अपनाइए, लोगों के लिए भलाइयों के अपने अंदर जज्बात पैदा कीजिए और गुड इमोशंस को अपने अंदर लाइए। ये दुनिया सिर्फ बहुत छोटा सा टाइम गैप है, आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उस मालिक की दिव्यता, उस रोशनी में अगर आप इंटर कर गए तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपनी उम्र के उस 1000वें हिस्से में जा सकते हैं और अपने लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म कर जाएगा। जैसे ही आपकी स्पिरिट और आपके हार्ट के अंदर, आपके दिल और दिमाग के अंदर चेंजेस होंगे, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर जाएगी। आप अपने बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल वेटलेस कर सकते हैं, बिल्कुल आप उस ताकत तक पहुंच जा सकते हैं जो बिल्कुल सुपरमैन की क़ुव्वत होती है, जो पूरी सुपरमैन का पावर होता है। वो सारी चीज़ें हासिल हो सकती है। इसलिए मालिक की तरफ आइए। सारी इंसानियत, सारे ह्यूमन बींग से यही कहना चाहूँगा। इस ज़मीन पे जितने भी 7 से 8 जितने लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है, मैं सबको कहता हूँ, सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, सबसे मेरा ये निवेदन है कि उस मालिक के हकीकी की तरफ आइए, जो मालिक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उस एक है, एकता है, उसके कदमों में आइए, उससे मांगिए क्या मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझको बिल्कुल ऐसा रास्ता कि तेरे कदमों को मैं पालूँ, जहाँ से मैं सारी इंसानियत को, सारी इंसानियत के लिए मैं भलाई कर सकूँ, अपने लिए कर सकूँ, सारी इंसान मुझे सच्चा रास्ता दिखा। वो ज़रूर दिखाएगा, वो ज़रूर दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरा इस वीडियो को देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया होगा कि आप उस मालिक की तरफ चलिए, जो मालिक हमेशा से और हमेशा रहेगा। वो एक है, एकता है, उसके कदमों में आ जाइए और मेरे इस चैनल A1 वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।